ओलंपिक, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और डायमंड लीग खिताब अपने नाम करने के साथ भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बहुत ही कम उम्र में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। And that is another great throw. Neeraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium in Tokyo. It was silver in Eugene. Chopra back on top. खेलों के लिए ये पैशन भारत के युवाओं में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत के छोटे छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर यूनिवर्सिटी गेम्स तक में कमाल कर रहे हैं। हमारे नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में मेडल जीता तो हर किसी को गर्व हुआ है। नीरज चोपड़ा 2016 में जूनियर विश्व चैंपियन और 2017 में एशियाई चैंपियन भी रहे हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी टोक्यो 2020 में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले देश के पहले और एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। नीरज चोपड़ा भले ही मौजूदा ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन हो, लेकिन 25 वर्षीय भारतीय एथलीट का मानना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। ओलंपिक गोल्ड से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड तक नीरज के पास अब सब कुछ है। दुआएं और मेहनत भारत के इस हीरो को कामयाबी के ऐसे शिखर पर पहुंचा चुकी है, जहां तक पहुंचना हर किसी के लिए इतना भी आसान नहीं है। श्री नीरज चोपड़ा, खेल जेवलिन। अब तक नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे खिताब जीत लिए हैं, लेकिन वो ओलंपिक और विश्व चैंपियन में निरंतर बेहतर प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि थ्रो खिलाड़ियों की कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और पूरे देश को इस बात पर भरोसा है कि एक दिन वो और भी ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे जिसके बारे में शायद अब तक किसी ने नहीं सोचा था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा ही प्राउड फील होता है अपने सेंटर में आके और हमेशा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करके। और जब भी मेडल जीतता हूँ और मेरा दिल्ली आना होता है तो मैं हमेशा सेंटर में जरूर आता हूँ, क्योंकि एक अलग ही लगन जो आर्मी की जो एक जोश है वो देखने को मिलता है। और काफ़ी वीडियोस भी मैंने देखी थी ओलंपिक्स के बाद, किस तरीके से ना केवल हमारा सेंटर, जिस तरीके से पूरी इंडियन आर्मी या जब हमारे जवान उस मौके पे नाच रहे थे और वो खुशी उनको अपनी लग रही थी, तो हमेशा ही आर्मी जो है मुझे नहीं पूरे देश को ही मोटिवेट करती है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी अग्निवीर को भी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपने आप पे विश्वास रखो। आप खिलाड़ी बनना चाहते हो तो उसमें पूरा अपने ऊपर लगन करके, मेहनत करके उसमें आप मेहनत करो।
और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश ऐसी तरक्की करता रहे और हम किसी भी फील्ड में हो हमेशा नंबर 1 पे रहें। जय हिंद। राजपूताना राइफल्स की जय। राजपूताना राइफल्स की जय। राजपूताना राइफल्स की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। भारत के लिए अगर कोई कहे द गोल्डन बॉय तो केवल जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है नीरज चोपड़ा का। हमारे साथ इस वक्त संसद टीवी पर मौजूद हैं। स्वागत है नीरज आपका हमारे इस चैनल पे और आपने हमें समय दिया। मुझे ये बताइए कि क्या इतना आसान होता है कि एक खिलाड़ी जितनी बार भी ग्राउंड पर उतरता है उसके पास उसके गले में हमेशा गोल्ड हो, लेकिन इसे नीरज चोपड़ा ने सक्सेस कर दिखाया है। कैसे, क्या रीज़न है नीरज? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले नमस्ते सभी को। और नहीं, आसान तो नहीं होता और शायद हमेशा ऐसे भी नहीं होता कि गोल्ड मेडल ही हो। वो बड़े गेम्स में अभी तक हो पा रहा है कि हाँ अच्छा हो पाया। और इस बार जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोनों में गोल्ड था, पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स। लेकिन काफ़ी मुश्किल है, ट्रेनिंग जो है वो पूरा प्लानिंग से होती है और जो भी कोच देते हैं और बिल्कुल उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो करते हैं अपने ऊपर बिलीव करके। लेकिन हाँ, काफ़ी अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि सभी की प्रेम मेरे साथ हैं और मेहनत करते रहेंगे आगे और अच्छा करने के लिए। सीनियर्स ये कहते हैं कि केवल किस्मत का ही साथ रहना ज़रूरी नहीं है, मेहनत अपने आप में बहुत बड़ा मकान रखता है। आपके लिए ये मेहनत शब्द कितना बड़ा स्थान है? आपने कैसे तैयारी की नीरज, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र आज देश नहीं पूरी दुनिया जानती है आप? बिल्कुल, मेहनत का मुझे लगता है सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, सभी की लाइफ में मेहनत एक बहुत बड़ा वर्ड होता है और मेहनत की वजह से ही मुझे लगता है यहाँ तक हैं। मेहनत थी, खुद पे विश्वास था, वरना जो कंडीशन होती थी एक टाइम पे, जो जिस बैकग्राउंड से निकला हूँ शायद से काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो मेहनत थी और खुद पे बिलीव था, शायद उसी की बदौलत आज यहाँ पे हैं। और मैं तो सभी को ही बोलूँगा कि जब भी जो मेहनत करे, चाहे लोग कुछ भी बोलें, जब वो अपने पैशन के लिए मेहनत करें उसको करते रहें, क्योंकि लोग बिल्कुल टोकेंगे आपको, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आपको करते रहना है अपना काम। तो वही मैं लगा रहा, जो मेरा पैशन था, और आज भी उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जहाँ से आपकी नींव रखी गई थी, भारतीय सेना और वीर भोग्य वसुंधरा जी, जिस रेजिमेंट से आपका ताल्लुक है, लेकिन भारतीय सेना का हिस्सा होना, एक नीरज चोपड़ा जो एक तरफ खिलाड़ी है पूरे देश के लिए और एक नीरज चोपड़ा जिनके लिए भारतीय सेना कहती है कि वो देखो वो हमारी सेना का हिस्सा है। जी नहीं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा प्राउड फील होता है एक सेना का हिस्सा होने पे। और मेरा सेंटर है राजरीफ और मैं फोर राजरीफ से हूँ और हमेशा बहुत अच्छा लगता है सेंटर में आने पे। और हमेशा जब भी मैं कहीं जीतता हूँ या जब भी कुछ भी मेडल आता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे आता हूँ अपने सेंटर में और बहुत ही सभी से मिलके और हर एक जवान से मिलके, ऑफिसर से मिलके बहुत मज़ा आता है। और वो इंडियन आर्मी का जो जोश है वो तो हमेशा मोटिवेशन देता ही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी साल हो गए हैं आर्मी से जुड़े हुए अब, और बहुत मज़ा आता है हमेशा आर्मी के जवानों से मिलके, ऑफिसर से मिलके। ये बहुत सही है कि जब भी आप लौटते हैं, सोने के साथ लौटते हैं, गोल्ड के साथ जब लौटते हैं, तो सेना प्रमुख बदल गए, लेकिन आपकी मुलाकात तकरीबन हर सेना प्रमुख से हुई है जब से आप खेल के मैदान में हैं। सबसे पहली मुलाकात में कोई भी सेना प्रमुख, मैं अगर जनरल मनोज पांडे की बात करूं, मिलते हैं तो उनकी पहली लाइन क्या होती है? पहली लाइन यही होती है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी सेना प्रमुख से मिला हूं और सभी की एक ही लाइन हुई है। सबसे मेन बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, सब यही बोलते हैं कि अपने पीछे जो यूथ है उनको भी मोटिवेट करो, उनको भी प्रेरित करो कि वो भी और ज़्यादा मेडल जीतें, वो भी आगे जाके फ्यूचर में आर्मी में आएँ। तो वो बातें बहुत अच्छी लगती है, किस तरीके से वो बिल्कुल जो मैंने किया है वो तो उसकी तो बधाई देते हैं, लेकिन किस तरीके से वो हमारे फ्यूचर और यूथ के बारे में सोचते हैं। अगर मैं आगे की तैयारियों की बात करूं, निश्चित तौर से जो आपने अचीव कर लिया है वो आसान नहीं है, इतिहास ज़रूर बन गया है जी। आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? कोशिश ये रहेगी कि अगर इतिहास आप बोल रहे हो तो इतिहास लिखते रहें। और जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी पहले, जब टोक्यो में मेडल आया तो सभी का यही सवाल था कि शायद से अब टोक्यो में गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड हो गया तो अब क्या करोगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा सपना होता है। तो मैंने यही बोला था कि नहीं,
मुझे और भी जब तक मैं खेलता रहूँगा, जब तक मैं कोशिश करता रहूँगा अपनी कंट्री के लिए और ज़्यादा मेडल लेके आ सकूँ और जितना अच्छा कर सकूँ। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिल्वर आया और अभी इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड हुआ, एशियन गेम्स में दोबारा गोल्ड हुआ और डायमंड लीग ट्रॉफी जीती पिछले साल। तो हमेशा यही दिमाग में रखता हूँ कि नहीं, मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और एक एग्जाम्पल सेट करना है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, शायद से यूरोपियन एथलीट्स या बाहर वाले एथलीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो काफ़ी मुश्किल है उनसे कम्पीट करना। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना मेंटल बैरियर तोड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इंडियन कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपना एक मेंटल बैरियर तोड़े और अपने आप पे विश्वास रख के उसके लिए मेहनत करते रहें। और वो मुझे लगता है, अब मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हम कुछ भी कर सकते हैं, ना केवल स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो। आप यूथ आइकन है नीरज, क्या ये प्राइड है या प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल इसमें प्रेशर नहीं लगता। ये तो मतलब कहीं ना कहीं खुशकिस्मती लगती है और कि लोगों को विश्वास है और लोग मानते हैं ऐसा। और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काम खेलना है, मेहनत करना है और कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और मेडल जीतना है, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। और अगर वो अच्छा होता है तो अपने आप ही बच्चों को अच्छा लगता है मिलके और मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ। आज भी एक स्कूल में गया था, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मिलके। तो हमेशा ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं स्कूल्स वगैरह में जाता रहता हूँ, बच्चों से मिलता रहता हूँ। और बिल्कुल मुझे भी एक अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं स्कूल में था और बच्चों को, बिल्कुल जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीरज, जब आप ग्राउंड पर होते हैं और एक वीवर होने के नाते जब हम आपको टीवी पर देखते हैं, हमारी तो बड़ी उम्मीदें होती है, लेकिन जो प्लेयर खड़ा है जिससे पूरे देश की उम्मीदें हैं, वो प्लेयर उस वक्त क्या सोचता है नीरज? बस उस वक्त वही दिमाग में होता है कि यहाँ पे हम खेलने आए हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने आए हैं और इसके लिए, इस मोमेंट के लिए, यहाँ कम्पीट करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो वो मेहनत यहाँ पे दिखानी है। क्योंकि वो मौका क्या पता सालों बाद मिले, तो वो मौका जब मिलता है तो उसमें यही होता है दिमाग में कि आज अपना बेस्ट देना है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपनी कंट्री का फ्लैग सबसे ऊपर होना चाहिए, यही कोशिश रहती है। आपकी वजह से, ठीक है, भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आपने योगदान दिया है तिरंगे को, जब आप ऊपर जाता हुआ देखते हैं, एक बार नहीं कई बार आपने देखा है। कहते हैं कि कई बार तो लोग कहते हैं कि गूज बम्स आते हैं, लेकिन क्या ये हर बार होता है? हर बार वही अनुभव होता है? हर बार जी, जब भी अपना नेशनल एंथम बजता है और जब भी हम पोडियम पे खड़े होते हैं, गोल्ड मेडल गले में होता है, और ना केवल हम या इंडिया के लोग, जो सभी स्टेडियम भरा होता है लोगों से, वो सभी लोग खड़े होते हैं। हमारा राष्ट्रगान जब बजता है तो सभी खड़े होते हैं, सम्मान से उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ देख के वो जो जोश होता है वो अलग ही लेवल का होता है। नीरज, आप कहाँ से आए हैं सबको पता है, एक छोटे से गांव से निकल करके देखिए आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आज अगर आप रोड पर, सड़क पर 1 मिनट के लिए निकल जाएं तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी से ज़्यादा भीड़ आपकी तरफ होगी। उस सफ़र को याद करते हैं, कहाँ से कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, वो जब जैसे हम पोडियम की बात कर रहे थे अभी, तो सबसे ज़्यादा वो सफ़र ही याद आता है कि कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से निकले। और हमेशा प्राउड फील होता है अपने बैकग्राउंड पे, या जो भी हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह से आए, हमेशा अच्छा लगता है। और वो मुझे लगता है कि जितनी सिंपल आपकी स्टोरी रहती है, जितने सिंपल बैकग्राउंड से हम निकलते हैं, उतनी ही मोटिवेशन जर्नी रहती है। जितने स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, जितना ज़्यादा परेशानियाँ आई हैं, वो हमेशा वो पुरानी बातें सोच के हमेशा अच्छा लगता है। और हमेशा जो एक वर्ड होता है कि इम्पॉसिबल, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ भी पॉसिबल है अपनी ही जर्नी से देख के। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि जब मैं अगर अपने कुछ साल पहले की जर्नी में जाऊं, जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट ही किया था या नहीं भी किया था, तो ऐसा कुछ नहीं था माइंड में कि यहाँ तक आएंगे। तो बस खुद पे बिलीव था, मेहनत करी, दिल से मेहनत की और बिल्कुल दिल से करते रहे। टाइम लगा, पेशेंस की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ तक जैसे आए हैं तो मुझे लगता है कि वो मेहनत और पेशेंस की वजह से। तो वही मैं सभी को मैसेज देता हूँ कि जो भी मेहनत कर रहा है अपना लगा रहे, और जो भी मेहनत कर रहा है, जो दूसरे लोग बोलते हैं वो प्लीज़ ना बोलें। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। तो मेरी जर्नी में भी ऐसा कुछ हुआ था, काफ़ी लोगों ने मना किया कि शायद नहीं खेल पाएगा या खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो मैं अपनी जर्नी से बताना चाहता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नीरज, जब गोल्ड लेकर के लौटते हैं तो आज वो सबसे पहला काम क्या है जो ज़रूर करते हैं, या फिर वो पहला व्यक्ति, चाहे आपके घर का कोई मेंबर ही क्यों ना हो, उनसे आप सबसे पहले मिलते हैं, वो कौन है?
नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद मेरे बाकी कॉम्पिटिशन्स यूरोप में ही थे, तो मैं घर भी नहीं आ पाया, इंडिया में नहीं आ पाया। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि शायद मैं इंडिया में आ पाऊँ। और जब भी इंडिया आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स से मिलूँ, और फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सभी साथ में रहते हैं, तो बहुत ही कम होता है ऐसा कि उनसे मिल पाऊँ। लेकिन काफ़ी एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर भी होते हैं, और मैं यहाँ सेंटर में ज़रूर आता हूँ, जब भी कहीं जीत के आता हूँ अपने राजरीफ सेंटर में, तो अच्छा लगता है हमेशा यहाँ पे भी आके। तो मतलब पता नहीं, वो तो घर से कोई भी आ जाता है, कई बार क्या पता मम्मी पापा आ जाए, माँ पापा, और यहाँ से भी सेंटर से भी लोग हमेशा पहुँचते हैं, तो कोई ना कोई आता रहता है। नीरज, देखिए निश्चित तौर से आप चाहे इस बात को न माने, लेकिन आप स्टार हैं हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए आप स्टार हैं। ये बताइए कि नीरज भी क्या कभी घर पे डिमांड करते हैं कि अगर ठीक है थोड़ी देर के लिए मम्मी आ रही है या पिताजी आ रहे हैं तो ये ज़रूर बना कर लेकर आना, ऐसा होता है कभी? हाँ बिल्कुल, हमेशा ये तो घर पे तो जो है वो बिल्कुल, बाहर जो भी लोग मानते रहे, लेकिन घर पे तो जो जैसे हैं और फैमिली के मेंबर मेरे साथ जैसे थे वैसे ही हैं, और मुझे लगता है कि वैसा ही रहना चाहिए। क्या खाना पसंद है नीरज को, जो आप ज़रूर अगर टाइम मिले तो माँ के हाथ का ज़रूर आप घर खाएं? का, वैसे तो घर का कोई भी खाना है जो भी सिंपल, कई बार घर से पूछते हैं कि क्या बनाना है स्पेशल, मैं यही बोलता हूँ कि जो भी बना है स्पेशल ही होगा मेरे लिए। तो मेरी कोई, कभी कभी घर पे होता हूँ बिल्कुल कुछ डिमांड रख देते हैं कि आज चूरमा बना दो या आज ये सब्जी बना दो, लेकिन जो भी बनता है हमेशा मैं वही बोलता हूँ कि जो भी बना वही खा लेंगे हमेशा, क्योंकि जो बाहर का खाना हम खाते हैं वो घास फूस वो खा के, तो हमेशा घर का खाना अच्छा ही लगता है चाहे कुछ भी बनाओ। तो बिल्कुल कभी कभी पसंद का बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसे कभी ऐसे डिमांडिंग नहीं होता कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये मैं आज खा लूँगा, सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी मिल जाए। नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा बनने के पीछे बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत स्ट्रगल से आप लड़ करके आए हैं। क्या आगे और भी जीत के टारगेट्स के लिए चुनौतियां हैं नीरज, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी उन चुनौतियों से पार पाना इतना मुश्किल नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल जीत के लिए हमेशा चुनौती तो होती हैं, और जीत से पहले मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती होती है डेली लाइफ में। डेली लाइफ की जो ट्रेनिंग होती है वो करना पूरी अपनी अच्छे तरीके से, इंजरी से बच के चलना और अपने आप को मेंटेन रखना, वो बहुत बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स है, हम फिजिकली अपने आप को इतना मेहनत करते हैं, शरीर को इतना तोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के। तो वो कोशिश रहती है कि इंजरी से बचना ही बहुत बड़ी चुनौती है। नीरज, देश के प्रधानमंत्री से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई है, और जब भी आप जीतते हैं ना, यकीन मानिए उनका ट्वीट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में हमें देखने को मिलता है। आपको ज़रूर वो सबसे पहले बधाई देते हैं, देश के राष्ट्रपति देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं उन्होंने क्या कहा, और कोई ऐसी बात जो आपको याद है आप हमारे साथ में शेयर करें? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से मिलके अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे नहीं, सभी एथलीट्स को या पैरा एथलीट्स को सभी से मिले हैं, और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग बिना प्रेशर के मेहनत करते रहें, और किसी तरह का कोई प्रेशर ना लें, और कंट्री आपके ऊपर बिलीव करती है, हमेशा आपके पीछे खड़ी है, तो आप किसी भी तरह का प्रेशर ना लें, बस अपना 100% जो आपने मेहनत की है उसके पीछे आप वहाँ पे खेलें और अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। नीरज, बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और आपने हमें समय दिया Thank you जी। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है हमारे लिए भी और देश के लिए भी। अपना ध्यान रखिए आप। धन्यवाद जी, आप भी। तो ये थे हमारे साथ में नीरज चोपड़ा, जिनको जितनी बार भी सुना जाए कम लगता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।